मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। तो जय हिंद दोस्तों, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। दरअसल आज इस खबर को लेकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भारत की बैकबोन मानी जाती है, उसी मिसाइल पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसने पूरे डिफेंस सेक्टर को हिला के रख दिया है। क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका जो मास प्रोडक्शन है वो धीमा पड़ चुका है और ये 50% से भी ज्यादा डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से भारत का जो ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस यानी कि हाइपरसोनिक प्रोग्राम वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर को ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और अगर जल्द से जल्द ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस पर पकड़ नहीं बनाई तो ये दुश्मनों के खिलाफ भारत की रणनीति को काफी कमजोर कर देगा, जिससे विकारी पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रॉकेट फोर्स की बैकबोन मानी जाती है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल के मास प्रोडक्शन में इतनी बड़ी कमी आना एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए अब आप लोगों को बता दें कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर भारत क्यों ब्रह्मोस मिसाइल के मास प्रोडक्शन को फिर से शुरू नहीं कर पा रहा, और इसका डिटेल एनालिसिस भी हम इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप लोगों को बताएंगे कि आखिर भारत का जो ब्रह्मोस एनजी प्रोग्राम है और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक यानी कि ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम है वो क्यों ठंडे बस्ते में जा चुका है, और अगर ये शुरू हुआ तो कब तक शुरू होगा और कब तक भारत को ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस मार्क 2 मिसाइलें मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की बैकबोन मानी जाती है। इस मिसाइल के बिना भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स काफी कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि भारत के पास वो स्वदेशी हथियारों की स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है ताकि ब्रह्मोस के बिना वो इसे हासिल कर सके। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आप लोगों ने देखा था कि भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों से ब्रह्मोस मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दागा था और पाकिस्तान के कई एयरबेसों को खंडरों में तब्दील कर दिया था, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के कई एयरफोर्स के अधिकारी भी मारे गए थे, जिनकी पुष्टि खुद पाकिस्तान ने की थी। अब उसी मिसाइल को लेकर भारत के अंदर ये बड़ा केओस कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय तो बनता है। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। देखो आप लोग कई सारे आर्टिकल देख सकते हो, एक नहीं बल्कि कई आर्टिकल, और इंडियन मीडिया में ये खबर काफी चर्चित हो गई है और यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया भी इस खबर को कवर कर रही है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की बैकबोन मानी जाती है। तो खबरें निकल के आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो मास प्रोडक्शन था वो अब बहुत धीमा हो चुका है, यानी कि 50% तक डिक्रीज हो चुका है। यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो ब्रह्मोस मिसाइलों को मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी थी वो कम हो चुकी है। जहां पर भारत एक साल में 200 से 300 ब्रह्मोस मिसाइलें बना सकता था, अब वो केवल 100 या 150 ही बना पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना, भारतीय आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने लार्ज स्केल पर ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर भी दे रखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों का जम के इस्तेमाल किया, जिससे ब्रह्मोस मिसाइलों का जो स्टॉक था वो भी खत्म हो गया। अब इसी वजह से भारतीय मिलिट्री को ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी मात्रा में यूनिट्स चाहिए, जिससे कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर सके। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट्स है। पाकिस्तान केवल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से ही डरता है, क्योंकि इस मिसाइल को रोकना पाकिस्तान की बस की नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है तो वो पूरी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आती है, जो दुश्मन के टारगेट को 100% हिट करती है। और पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक भी नहीं पाता, फिर वो चाइना का HQ-9 भी हो या फिर कोई और एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड भी है, जो लगभग 2.8 से लेकर 3.5 मैक तक जाती है। और आने वाले समय में खबरें निकल के आ रही है कि ये 4.5 मैक तक भी जा सकती है। जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एनजी वेरिएंट होगा नेक्स्ट जनरेशन का, उसको लेकर ये खबरें आ रही हैं। हालांकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक एक्सपेंड किया है, जो अभी भी भारत के पास 500 किलोमीटर की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी रेंज है वो अवेलेबल है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर अचानक से ब्रह्मोस मिसाइल के मास प्रोडक्शन में कमी क्यों आई है। देखो इसके पीछे की कई वजह हैं। एक तो यह है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से रसिया भारत को जो ब्रह्मोस मिसाइल में कंपोनेंट इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसफर यानी कि भारत को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो मास प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की फैसिलिटीज को लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी वो नागपुर और हैदराबाद में थी, और अब 2 जगह और इसे एक्सपेंड किया गया है, जो लखनऊ और जो राजस्थान के प्लानी में है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग होती है बेसिक लेवल पे। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइलों की डिजाइन और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसे ब्रह्मोस मिसाइलों में यहीं पे इंटीग्रेट किया जाता है, और बाकी जो
मास प्रोडक्शन होता है ब्रह्मोस मिसाइलों का वो लखनऊ में होता है। लखनऊ अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, जिसका उद्घाटन खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था। इसलिए लखनऊ की जो मिसाइल फैसिलिटी है ब्रह्मोस एरोस्पेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही कारण हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो साइंटिस्ट थे और जो वर्कर्स थे, जो सीनियर वर्कर्स थे, उनकी कमी आ गई, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने जब अपनी नई नई फैसिलिटी खोली तो ब्रह्मोस मिसाइल के जो वर्कर्स थे सीनियर लेवल के, उन्हें वहां भी ट्रांसफर करना पड़ा, जिससे कि एक फैसिलिटीज में कमी आ गई। और कमी आने की वजह से ये कमी सारी फैसिलिटीज में होती गई, क्योंकि जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक फैसिलिटी को 10 सीनियर साइंटिस्ट की जरूरत थी, वहां पर 1-2 मिल रहे हैं, तो साफ हो जाता है कि साइंटिस्टों की कमी आने की वजह से भी जो मास प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हो गया, और ये डिक्रीज 50% तक हो गया, क्योंकि 2 नई यूनिट्स खुली हैं और हैदराबाद और नागपुर के जो साइंटिस्ट थे उन्हें ट्रांसफर किया गया है लखनऊ और पिलानी में, जिसकी वजह से साइंटिस्ट की कमी आ गई और वर्कर्स ने इस्तीफे भी दे दिए। और यही वजह हुई कि अब ब्रह्मोस एरोस्पेस इसका मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर जो अगला कारण है वो ये भी है कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो ऑर्डर्स हैं वो काफी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने लार्ज स्केल पर ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर प्लेस किए हैं। रिसेंटली भारतीय नौसेना ने 220 ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑर्डर प्लेस किए हैं, जिनकी सप्लाई ब्रह्मोस एरोस्पेस टाइम से नहीं कर पा रहा है। और खबरें निकल के आ रही है कम से कम 1-2 साल का डिले भी हो सकता है। मिसाइलों की जो सप्लाई है वो फिलीपींस को भी की है, तो इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका इम्पैक्ट ब्रह्मोस एनजी पर भी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ब्रह्मोस एनजी प्रोग्राम पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस मिसाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके वेट को 50% तक डिक्रीज किया गया है। और इसका फायदा ये होगा कि अब ब्रह्मोस एनजी को लार्ज स्केल पे इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि सुखोई 30 MKI पर एक ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेट हो सकती है, तो उस कंडीशन में 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होगी वो सेम होगी, यानी कि जो तबाही ब्रह्मोस मचाती है वही ब्रह्मोस एनजी मचाएगी। और इसके स्पीड को भी काफी हद तक इंक्रीज किया जाएगा। खबरें निकल के आ रही हैं कि इसके स्पीड को 4.5 मैक तक किया जाएगा और इसकी रेंज को भी 800 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिससे कि ब्रह्मोस एनजी एक वेस्ट वेरिएंट बन जाती है और इसका इस्तेमाल भारत जम के करने वाला है। वहीं जो दूसरी खबर है वो ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट को लेकर है, जो ब्रह्मोस 2 के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी काफी डिले होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी के प्रोडक्शन को ही इंक्रीज नहीं कर पा रहा, तो सोचो ब्रह्मोस का जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है वो तो कहां ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और खबरें ये भी निकल के आ रही कि रसिया ने अभी तक ब्रह्मोस 2 की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को नहीं दी है, क्योंकि भारत ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को रसिया के साथ ही बिल्ड करेगा। और अगर रसिया टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो ये प्रोजेक्ट लगातार डिले होता जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ ने तो अपने कई स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण कर लिए हैं, जिनकी ताकत भारत ने दुनिया को दिखा भी दी है। यही वजह कि भारत का जो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट है वो भी काफी डिले होने वाला है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल का डिले होना भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा झटका है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसे लैंड, एयर, समुद्र या फिर सबमरीन से भी दागा जा सकता है। यही वजह है कि इसे भारत की बैकबोन कहा जाता है। अब आप लोग इस खबर पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।